हेलो दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं सलमान अली आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, मेरी पिछली क्लास स्वर संधि की थी जो कंप्लीट हो चुकी है। स्वर संधि के 5 बेस थे, उनको भी मैंने बता दिया। आज हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और व्यंजन संधि की हम बात करते हैं परिभाषा की। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे परिवर्तन? पहला व्यंजन ही आएगा मेरा, व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए। पहला हमारा क्या आएगा? व्यंजन ही आएगा। और स्वर संधि में कैसा होता था? स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर, तभी तो होता था हमारा स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर जो उसमें मेल होता था उसे स्वर संधि कहते थे। इसमें क्या? व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। पहला हमारा क्या आएगा? व्यंजन संधि आएगा। पहला व्यंजन आएगा, उसके बाद स्वर आएगा। व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिग्गज, दिक धन गज। पहला हमारा क्या आया? व्यंजन आया ना, व्यंजन आया। उसके बाद ये स्वर, स्वर आया, व्यंजन आया, उसमें जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे सज्जन, सत धन जन। पहला हमारा क्या आ रहा? व्यंजन आ रहा ना, ठीक। अब जैसे वागीश, वाग धन ईश। उल्लास, उत धन लास। उल्लास का क्या? उत धन लास। अब जैसे आपने देखा, हमने क्या बताया? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आया उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे इसमें देखो, व्यंजन आया, इसमें भी क्या? व्यंजन आया, इसके बाद भी व्यंजन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बागीस, बागीस में क्या हुआ? पहला क्या आया मेरा? व्यंजन आया, उसके बाद क्या है? स्वर। देखा ना आपने, व्यंजन उसके बाद स्वर, स्वर या व्यंजन है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। उल्लास का उत धन लास। करते हैं व्यंजन संधि के पहले नियम की। आज उसपे बात करते हैं, चर्चा करते हैं व्यंजन संधि की पहले नियम की। वर्ग का प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद उसी वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा, बा, अथवा उसी वर्ग का चौथा वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा, अथवा या, रा, ला, वा, अथवा स्वर आए तो उसी वर्ग का, उसी वर्ग का, चा, टा, ता, पा का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यदि का होगा तो का में परिवर्तन हो जाएगा, गा में हो जाएगा। चा का में परिवर्तन हो जाएगा, जा में। टा डा में, ता दा में, पा बा में, ठीक। पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है दिग्गज, इसका संधि विच्छेद दिक धन गज। हमने बताया था वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? का इधर आया, तथा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या आया? गा आया, या चौथा है, लेकिन यहां तीसरा आया हमारा, ये मिल गया। प्रथम वर्ग का वर्ण का तथा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जो उसमें परिवर्तन होता है। काहे में परिवर्तन हो जाता है? यदि का होगा तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। तो ये जो का है ये आधा है ना, तो आधा गा हो जाएगा और बचा ये पूरा हमारा गज, अर्थात दिग्गज, ठीक। जैसे वागीश, संधि विच्छेद इसका वाक धन ईस। वर्ग का प्रथम वर्ण का, ये है ना, तथा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण अथवा या, रा, ला, या अथवा स्वर आए। तो यहां हमारा क्या आया? स्वर। तो उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। का होगा तो क्या हो जाएगा? गा। तो अर्थात वा, ये का है ना, तो गा हो गया, तो ये बड़ी ही ये हो गया, अर्थात सा, ठीक। ऐसे हो गया वागीश, दिग्गज, समझे आप? वागीश। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सज्जन, सत धन, संधि विच्छेद का क्या हो गया? सत धन जन। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है हमारा?
ता है ना, तथा उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात सज्जन। और एग्जाम्पल से हम बात करें, जैसे दिग्दर्शन, इसका संधि विच्छेद दिग्धन दर्शन। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, का है ना हमारा, ये देखिए, उसी वर्ग का तीसरे वर्ण दा, दा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात दिग्दर्शन। ऐसे अजंत का अच धन अंत, अर्थात अचंत। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, चा है ना, ये देखिए, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण यारा लव अथवा स्वर है, तो यह हमारा क्या आया, स्वर आया, इसीलिए हमारा जो परिवर्तन हुआ वो क्या होगा, व्यंजन संधि। जैसे सडानन, सट धन आनंद, अर्थात सडानन। वर्ग का प्रथम वर्ण टा है ना, और हमारा इधर क्या है, स्वर आए, स्वर, तो अर्थात सडानन। ठीक, और हम बात करते हैं आगे। अब हम समझते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। यदि वर्ग का प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण ना या मा से हो, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण इंगा, इया, ड़ा, ना, मा से मेल अथवा परिवर्तन हो जाता है। यदि का होगा तो हमारा इंगा हो जाएगा, चा होगा तो इया हो जाएगा, टा होगा तो ड़ा हो जाएगा, ता होगा तो ना हो जाएगा, पा होगा तो हमारा मा हो जाएगा, अर्थात पहले का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाता है। ठीक, अब हम कैसे हो जाता है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है तन्मय, इसका संधि विच्छेद ततधन में, ततधन में। हमने बताया था वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, ता है ना, ता हो गया। उधर इसका किससे अनुनासिक वर्ण ना या मा से परिवर्तन, मा से हो रहा ना, तो अर्थात क्या हो गया, ये आधा ता है, तो कायम परिवर्तन हो जाएगा, ता कायम परिवर्तन हो जाएगा ना में, अर्थात ये ना बचा हुआ क्या हमारा मैं, अर्थात तन में। ठीक, समझे आप। अब ऐसे सड़ मुख है, तो क्या हो जाएगा, सट धन मुख। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हमारा, टा, टा कायम परिवर्तन हो जाएगा ड़ा में, और ये आधा टा है, अर्थात बचा हुआ हमारा क्या, मुख। ठीक, ऐसे जगत नाथ है, इसका संधि विच्छेद जगत धन नाथ। वर्ग का प्रथम वर्ण हमारा क्या है, ता, इसका मेल काहे से हो रहा, ना से, तो क्या हो जाएगा, जगत, ता काहे में परिवर्तन हो जाएगा, ना में, अर्थात उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जगन्नाथ। ठीक, वाक में, इसका संधि विच्छेद वाक धन में। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, का, इसका मेल किससे हो रहा, मां से, अनुनासिक वर्ण ना या मां आए, तो क्या हो जाएगा, वाक धन में। उन्नयन, इसका उत्धन नयन। वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, ता है, इसका मेल काहे से हो रहा, ना से, तो क्या हो जाएगा, उन्नयन। ठीक, समझे आप। अब हम आगे नियम की चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं व्यंजन संधि के तीसरे नियम की, छा संबंधी नियम। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि हृस्वर, हृस्वर कौन, इसके अंतर्गत आने वाली वर्ण आ, ई और उ है। यदि हृस्वर का मेल छा से हो, तो छा से पहले आधा चा, आधा चा जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा परिच्छेद, इसका संधि विच्छेद परिधन छेद, परिधन छेद, इसमें ई है ना, ई का मेल छा से हो रहा है, तो अर्थात परिच्छेद। ई और छा के से पहले, हृस्वर का मेल छा से हो, तो छा से पहले
चा जोड़ देते हैं, चा जोड़ देते हैं, आधा चा अर्थात परिच्छेद। जैसे स्वच्छंद, स्वधन छंद, आ, इसमें आ है ना, आ का छा से मेल हो रहा, तो उससे पहले आधा चा हो जाता है, आधा चा हो जाता है, अर्थात बचा के हमारा छंद, स्वच्छंद। ठीक, जैसे अनुच्छेद, इसका संधि विच्छेद अनुधन छेद। सभी में चा छा, चा छा, चा छा, सभी में चा छा आएगा। अनुच्छेद, ऊ का छा से मेल हो रहा है, छा से पहले आधा चा जोड़ देते हैं, बचा क्या हमारा छेद। ठीक, ऐसे विच्छेद में विधन छेद, ई का मेल छा से, तो जब ई का मेल छा से तो उससे पहले क्या आधा चा जोड़ देते हैं, अर्थात हमारा क्या विच्छेद। ये हमारा तीसरा नियम था, संबंधी नियम। अब हम आगे बात करते हैं चौथे नियम की। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की चौथे नियम की, ता संबंधी नियम। यदि ता के बाद चा और छा आए, ता के बाद यदि चा और छा आए तो ता का परिवर्तन काहे में हो जाता है, चा में हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, पहला उच्चारण, हमने बताया ता के बाद यदि चा और छा आए तो इनका संधि विच्छेद क्या, उत्धन चारण। ता के बाद यदि चा और छा आए, उधर उच्चारण का एग्जाम्पल दिखाई नहीं दे रहा, इधर हम आपको समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया उच्चारण, अब इसको समझते हैं कैसे। ता के बाद यदि चा छा आए तो कैसे चा में परिवर्तन हो जाता है। इसका संधि विच्छेद उत्धन चारण। यदि हमने बताया ता के बाद यदि चा और छा आए, ता के बाद चा आया तो काहे में परिवर्तन हो जाएगा, चा में। हमारा आधा ही ता है तो आधा चा हो जाएगा, बचा हमारा क्या, चारण अर्थात उच्चारण। ऐसे यदि ता के बाद हमारा चा या छा आए तो काहे में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उधर एग्जाम्पल है उच्चरित, उत्धन चरित। ता के बाद हमारा ये आया, ता के बाद क्या आया, चा आया, तो अर्थात क्या हो गया, उच्चरित। ता का परिवर्तन काहे में हो गया, चा में हो गया, अर्थात उच्चरित। ठीक, तीसरा जगत छाया, जगत छाया, इसका संधि विच्छेद जगत धन छाया, जगत धन छाया। ता का मेल, ता के बाद यदि छा और चा आए तो काहे में परिवर्तन हो जाता है, चा में परिवर्तन हो जाता है। ये आधा ता है ना तो आधा चा हो गया, बचा हमारा क्या, छाया अर्थात जगत छाया। ठीक, चौथा एग्जाम्पल सच्चरित, सच्चरित, सतधन चरित। ता के बाद चा या छा आए तो काहे में परिवर्तन हो जाता है, चा में। ये आधा ता है आधा चा हो गया, बचा हमारा क्या, चरित्र अर्थात सच्चरित। आपको समझ में आया। हमने आप बात की थी अभी हमने, ता के बाद यदि जा और झा आए तो परिवर्तन ता का काहे में, ता काहे में परिवर्तन हो जाता है, जा में हो जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे सज्जन, सतधन जन। हमने बताया ता के बाद जा और झा आए तो जा आया ना तो काहे में परिवर्तन हो जाता है, ता का काहे में परिवर्तन हो जाएगा, जा में। ये आधा ता है तो आधा जा हो गया हमारा, बचा हमारा क्या, जन अर्थात सज्जन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है उज्ज्वल, उत्धन ज्वल। ता के बाद यदि जा और झा आए तो काहे में परिवर्तन हो जाएगा, जा में। आधा था हमारा आधा जा हो गया, अर्थात बचा हुआ क्या, उज्ज्वल। ठीक, क्या हो गया हमारा, उज्ज्वल, सज्जन और उज्ज्वल। अब बात करते हैं जगत जननी, अर्थात इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, जगत धन जननी।
हमने बताया ता के बाद यदि जा या झा है तो कायम परिवर्तन हो जाएगा जा में। तो क्या हो गया, जगत जननी है। ऐसे विपद जाल, संधि विच्छेद विपद धन जाल। ता के बाद जा या झा है तो कायम परिवर्तन हो जाएगा जा में। विपद जाल। उत झटिका, उत धन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन झटिका। ता के बाद जा या झा आए तो कायम, ता कायम परिवर्तन हो जाएगा जा में, हो जाएगा ना जा में। तो क्या हो गया, उत धन झटका का उत झटिका। ठीक, ऐसे हमने बताया ता के बाद यदि चा और छा है तो कायम परिवर्तन हो जाएगा, ता कायम परिवर्तन हो जाएगा चा में। ऐसी ता के बाद यदि जा और झा आए तो ता का परिवर्तन कायम हो जाएगा जा में हो जाएगा। अब तीसरा हम बात करते हैं ता के बाद यदि टा और डा आए तो ता क्रमशः टा और डा में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल कैसे बदल जाता है, जैसे एग्जाम्पल है उड्डयन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तदन डयन। उत्तदन डयन। हमने बताया था ता के बाद टा और डा आए तो क्रमशः टा और डा में बदल जाता, तो ये काहे में डा में बदल जाएगा। आधा ता था तो यहाँ आधा डा हो गया, अर्थात हमारा क्या बचा, डयन। ठीक, अर्थात उड्डयन। दूसरा एग्जाम्पल है तट टीका, अर्थात संधि विच्छेद तत् धन टीका। हमने बताया था ता के बाद यदि ता के बाद टा और डा आए तो क्रमशः ता और टा में बदल जाता है। तो यहाँ क्या है, टा है ना, इधर देख लेंगे बस, ये वाला डा है तो डा में बदल देंगे, इधर टा है तो टा में बदल देंगे, अर्थात तट टीका। ठीक, चा और छा क्लियर हो गया आपका, जा और झा, टा और डा। अब क्या बचा आपका ला, यदि ता के बाद ला है तो इसमें हम बात करते हैं आगे। ओके, यदि हमने ता संबंधी नियम में चौथा नियम का ता के बाद यदि ला हो तो ता का परिवर्तन कायम हो जाएगा, ला में हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है उल्लास, इसका संधि विच्छेद उत्तधन लास। ता के बाद यदि ला हो तो ता का परिवर्तन कायम हो जाएगा ला में, ये आधा ता था आधा ला हो गया, तो हमारा बचा क्या, लास, अर्थात उल्लास। ठीक, ऐसे उल्लेख उत्तधन लेख। ता के बाद यदि ला हो तो ता का परिवर्तन कायम हो जाएगा ला में, अर्थात उल्लेख। ठीक, ये आधा ता था तो आधा ला हो गया हमारा, अर्थात उल्लेख। ऐसे तल्लीन है, तत् धन लीन। हमने बताया ता के बाद यदि ता के बाद ला हो तो ता का परिवर्तन कायम हो जाएगा, ला में हो जाएगा। आधा ता था आधा ला हो गया, अर्थात हमारा क्या बचा, लीन, अर्थात तत् तल्लीन। ठीक, उल्लास का उत्तधन लास, उल्लेख का उत्तधन लेख, तल्लीन का तत्धन लीन। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं यदि ता के बाद सा हो सीटी वाला तो ता का परिवर्तन काहे में, चा में हो जाता है और सा का छा में हो जाता है। कैसे हो जाता है परिवर्तन, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पहला एग्जाम्पल है उच्छ्वास, तो इसका संधि विच्छेद उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास। हमने बताया यदि ता के बाद सा हो तो ता का परिवर्तन कायम हो जाता चा में, आधा ये ता है तो आधा चा हो गया हमारा। ठीक, सा का परिवर्तन कायम होगा छा में, तो ये भी आधा, तो इसी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बचा हमारा क्या, वास, अर्थात उच्छ्वास। ठीक, समझे। यदि ता के बाद सा हो तो ता का परिवर्तन चा में और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है, अर्थात उच्छ्वास। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है सच्छास्त्र, इसका संधि विच्छेद सत धन शास्त्र। ठीक, ता के बाद यदि सा आए तो ता का परिवर्तन चा में और सा का परिवर्तन छा में
हो जाता है, अर्थात क्या हो गया, सच्छास्त। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, मेरा लास्ट बचा हुआ है हा वाला। लास्ट है हमारा ता संबंधी नियम। यदि ता के बाद हा आए, ता के बाद यदि हा आए तो ता काहे में परिवर्तन हो जाता है, दा में, और हा धा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमारा उद्धार, उत धन हार। ता के बाद यदि हा आए तो ता काहे में परिवर्तन हो जाता है, दा में, और हा धा में परिवर्तन हो जाता है। तो अर्थात क्या होगा, उद्धार। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल उद्धत, अर्थात उत धन हत। ता काहे में परिवर्तन हो गया, दा में, हा धा में, अर्थात उद्धत। ठीक, लास्ट तद्धित, संधि विच्छेद क्या हो गया, तत् धन हित। ता काहे में परिवर्तन हो रहा, दा में, हा धा में, बचा क्या हमारा, हित, अर्थात तद्धित। ठीक, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।